राजस्थान की राजनीति में अजमेर सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि सियासी संदेशों का केंद्र रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और युवाओं के चेहरा माने जाने वाले सचिन पायलट की कर्मभूमि के तौर पर अजमेर की पहचान अब और गहराती जा रही है। हाल के घटनाक्रमों और कांग्रेस संगठन की सक्रियता ने ये संदेश साफ दिया है कि अजमेर आने वाले समय में पार्टी की राजनीति का अहम रणक्षेत्र बनने वाला है। जब सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री थे तब भी उन्होंने अजमेर को कभी नजरअंदाज नहीं किया। सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट, रेलवे और पर्यटन विकास, हर क्षेत्र में पायलट की सक्रिय भूमिका रही। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मंत्री रहते हुए भी सचिन पायलट ने अजमेर के विकास को व्यक्तिगत प्राथमिकता दी। यही वजह है कि आज भी अजमेर में उनका जनाधार मजबूत दिखाई देता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट का अजमेर से भावनात्मक और राजनीतिक रिश्ता कांग्रेस के लिए एक बड़ी ताकत है। पायलट को युवा, साफ छवि और जमीनी नेता के रूप में देखा जाता है और अजमेर इसका जीवंत उदाहरण है। यहाँ की जनता आज भी उनके कामों को याद करती है और यही स्मृति कांग्रेस की रणनीति में अहम भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। गोविंद सिंह डोटासरा की अजमेर में बढ़ती सक्रियता को भी साधारण नहीं माना जा सकता। डोटासरा जो संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की मुहिम में जुटे हैं, अजमेर को एक मजबूत संगठनात्मक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हालिया दौरों, बैठकों और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रमों से ये साफ है कि अजमेर कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनावी जिला नहीं बल्कि संगठन की रीढ़ बनने की तैयारी में है। डोटासरा और पायलट की जोड़ी को लेकर सियासी गलियारों में खास चर्चा है। दोनों नेताओं के बीच बेहतर तालमेल कांग्रेस के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। लंबे समय तक गुटबाजी के आरोप झेल चुकी कांग्रेस अब एकजुटता की ओर बढ़ती दिख रही है और अजमेर इस प्रयोग का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ पर डोटासरा का एक बयान काफी चर्चा में है। आगे बढ़ने से पहले उनका ये बयान आप सुनिए। हमारे नेता सम्मानीय सचिन पायलट जी की भी ये कर्मभूमि रही है। उन्होंने भी जब मंत्री रहे तो यहाँ पर काम कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं समझता हूँ कि सब लोग, सारे के सारे नेताओं ने इस अजमेर में हमेशा गरीब, दलित, पिछड़ा, नौजवान, किसान सबकी आवाज बनकर के जो काम किया है उसको सैल्यूट करने के लिए गोविंद डोटासरा आपके बीच में आया है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ। आने वाले राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो अजमेर कई दृष्टि से निर्णायक साबित हो सकता है। एक तरफ जहां भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पायलट की लोकप्रियता और डोटासरा की संगठनात्मक ताकत के सहारे नए सियासी समीकरण गढ़ रही है। ये भी चर्चा है कि पार्टी अजमेर को युवा नेतृत्व और संगठनात्मक प्रयोगों के लिए मॉडल जिला बना सकती है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस आने वाले समय में सत्ता की ओर बढ़ना चाहती है तो उसे पायलट जैसे नेताओं की स्वीकार्यता और डोटासरा जैसे संगठनात्मक चेहरे के संतुलन को साधना होगा। अजमेर में यही संतुलन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ ना तो नेतृत्व को लेकर असमंजस है और न ही कार्यकर्ताओं में भ्रम। खासतौर पर युवाओं और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच सचिन पायलट की पकड़ कांग्रेस के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। अजमेर जैसे मिश्रित सामाजिक संरचना वाले जिले में पायलट का प्रभाव कांग्रेस को सियासी बढ़त दिला सकता है। वहीं डोटासरा लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि पार्टी अब केवल चेहरों पर नहीं बल्कि मजबूत संगठन और जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के अंदर खाने ये भी चर्चा है कि आने वाले समय में अजमेर से जुड़े फैसले राजस्थान की व्यापक राजनीति को दिशा दे सकते हैं, चाहे वो संगठन में नई जिम्मेदारी हो, चुनावी रणनीति हो या नेतृत्व को लेकर संदेश। अजमेर से उठने वाली हर हलचल जयपुर और दिल्ली तक असर डाल सकती है। कुल मिलाकर सचिन पायलट की कर्मभूमि अजमेर एक बार फिर से सियासी हलचल का केंद्र बन रही है। मंत्री रहते हुए किए गए विकास कार्यों की विरासत, गोविंद सिंह डोटासरा की संगठनात्मक सक्रियता और बदलते राजनीतिक समीकरण, इन सब का मेल कांग्रेस के लिए नए अवसर खोल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कांग्रेस इस मौके को पूरी तरह से भुना पाएगी या अजमेर एक और सियासी प्रयोग बनकर रह जाएगा। फिलहाल संदेश साफ है, अजमेर सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि
राजस्थान की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाला जिला बनने की ओर बढ़ रहा है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।